बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे यूपी डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही बात करेंगे 3306 पदों पर कल से भर्ती के जो आवेदन है लिए जाना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि चयनितों का मामला है, उसको लेकर के मंत्री जी का एक बड़ा फैसला आया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले ही डीएलएड की सभी सीटों को भरने के लिए कहा गया था कि 12वीं पास को मौका दिया जाए ताकि सभी सीटें भर सकें। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक याची के ऊपर ये एक डिसीजन आया था। यहाँ पर आपने देखा कि कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो राज्य सरकार का निर्णय है वो मनमाना और भेदपूर्ण है, और इसके अगेंस्ट में पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की जो संस्था है शिक्षा विभाग, वो विशेष अपील करने जा रही है। क्योंकि 1998 से जब से बीटीसी यहाँ पर संचालित हो रहा है डीएलएड उत्तर प्रदेश में, तब से केवल स्नातक इसकी अनिवार्यता रखी गई थी। तो इसके अगेंस्ट में अब जो शिक्षा विभाग है वो विशेष अपील करने जा रहा है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए डीएलएड के सीटों की, तो आप देख सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति होती जा रही है। डीएलएड की 2,28,000 आवेदन की सीटों पर 2,28,000 सीटों के आवेदन पर महज 1 लाख आवेदन आए हैं। जबकि आप जानते हैं कि आने वाली 8 अक्टूबर को जो इसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रखी गई है। सरकारी और निजी विद्यालयों में 9 अक्टूबर तक लिए जाएंगे आवेदन। अभी आधी सीटें खाली हैं। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की सभी सीटें भरना मुश्किल। इस बार भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की 2 वर्षीय कोर्स में की सभी सीटें भरना मुश्किल हैं। अब तक रिक्त सीटों के सापेक्ष आधे से भी कम करीब 1 लाख आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी सप्ताह भर का समय है। उसके बाद आवेदन की तिथि बढ़ने की संभावनाएं कम हैं। प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड या पूर्व में बीटीसी का कोर्स अनिवार्य है। पहले इस कोर्स की काफ़ी डिमांड थी। पिछले कुछ वर्षों से भर्ती न आने से भर्तियां विवादित होने के कारण इसके प्रति युवाओं का रुझान कम हो गया है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं डीएलएड की तरफ से जो अभ्यर्थी हैं उनकी पूरी तरीके से मोहभंग हो चुका है। उसका मेन रीजन है क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की कोई शिक्षक भर्ती सरकार नहीं निकाल रही और एक मोटी रकम वसूली जा रही इस तरीके के कोर्सों के माध्यम से। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का पूरी तरीके से मोहभंग हुआ है। सीटें लगातार खाली रह रही कई वर्षों से, और इसी कवायद को लेकर के कि सीटें फुल हो जाए, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर पात्र किया गया है। साथ ही आप देख रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर पास ही डीएलएड कराने के लिए स्वीकृति दे रखी है। लेकिन तमाम इस तरह के तमाम जितने भी प्रयास हैं किए जा रहे हैं, लेकिन सीटें नहीं भरेंगी। क्योंकि अब जो युवा है वो जान चुका है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है और रोजगार के नाम पर वो केवल कोर्स संचालित कर रही है, ना कि कोई भर्ती का विज्ञापन जारी कर रही है। इसके पहले की जो भर्ती आपने देखा था उत्तर प्रदेश में आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में, उसके बाद आज तक कोई भर्ती नहीं आई और वो भर्ती भी विवादित है। उस पर भी हम आगे बात करेंगे। आइए डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधीन जिला न्यायालयों में विभिन्न पदों पर की जाएगी भर्ती। 3306 पदों पर भर्ती के लिए कल से आवेदन शुरू। यहाँ पर आशुलिपिक श्रेणी के 583 पद हैं। कनिष्ठ सहायक और देव प्रशिक्षु के 1054 पद हैं। ड्राइवर जो कि वाहन चालक के 30 पद हैं और चतुर्थ श्रेणी यानी कि चपरासी ग्रेड के 1639 पद शामिल हैं। 24 अक्टूबर तक इसकी जो आवेदन है भर्ती कर सकते हैं। 18 से 40 साल तक जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इस पर आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत जिला न्यायालयों में 3306 पदों पर केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अक्टूबर से शुरू होंगे। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी सूचना के मुताबिक इच्छुक अभ्यर्थी 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जिला न्यायालय हैं उनमें विभिन्न पदों पर भर्ती आई हैं। अगर आप चाहते हैं पर अपना फॉर्म फिलअप करना, भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना, तो कल से आप इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है कर सकते हैं डियर। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती निश्चित तौर पर सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। इसका पूरा मैटर अभी भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है और सुप्रीम कोर्ट में आने वाली 15 अक्टूबर को एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है मुख्य न्यायाधीश जी की, चीफ जस्टिस जी के बेंच पर, और अंतिम सुनवाई होगी। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार उलझा दी है अभ्यर्थियों को, साथ ही खुद उलझ गई है। क्यों? क्योंकि इस पूरी जब इस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तब से ये भर्ती लगातार विवादों में है। पहले इसकी कटऑफ को अप और हाई करने का निर्णय लिया गया। पहले इसकी कटऑफ कम रखी गई थी, बाद में जब एग्जाम कंडक्ट हुआ तो परीक्षा के अगले दिन इसकी कटऑफ हाई कर दी गई। उसका भी मामला कोर्ट में गया, हालांकि उस पर स्थिति साफ हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को ये पावर है कि कटऑफ को घटा बढ़ा सकती है। दूसरा, इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के जो मैटर गया है,
वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आरक्षण की गड़बड़ी इस पूरी शिक्षक भर्ती में देखने को मिली है। यह आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा लगाया गया आरोप था योगी सरकार पर, और यहाँ पर बताया गया कि जनरल के जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा सिलेक्शन दिया गया और आरक्षण की गतिविधि को सही से फॉलो नहीं किया गया। जब सरकार बैकफुट पर जाती नजर आई तो सरकार ने चुपचाप तरीके से 6800 की एक सूची जारी कर दी ताकि इनमें आरक्षण के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दे दी जाए और मामले को दबा दिया जाए। लेकिन मामला दबा नहीं, मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ के सिंगल बेंच पर जैसे ही मामले को गया तो वहां पर सिंगल बेंच ने साफ तौर पर एक बात कही कि 6800 की जो ये शिक्षक सूची है इसको हम रद्द करते हैं, क्योंकि 69,000 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है योगी कैबिनेट ने, योगी सरकार ने, कि अब इस पर कोई अतिरिक्त पद ऐड नहीं होंगे, भर्ती कंप्लीट है। जब 6800 को उन्होंने रद्द करने का आदेश दिया तो उन्होंने एक बात और कही कि पूरी जो चयन प्रक्रिया 69,000 की इसको रिविजिट करके और जो गड़बड़ी हुई है उसको सही कीजिए और जो गलत तरीके से इसमें नियुक्ति पाए हैं उनकी जगह पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सिलेक्शन दिया जाए। उसके बाद मामला डबल बेंच पहुंचा और डबल बेंच में भी हाल ही में डिसीजन आया कि पूरी चयन प्रक्रिया को नए सिरे से बनाया जाए और साथ ही 2 माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाए। अब जब हाई कोर्ट के डबल बेंच का ये आदेश आया तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड पाए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने याचिका लगा दी कि जो भर्ती जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से चलती रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आरक्षण की गतिविधि इसमें सही नहीं थी, अगर पूरी चयन प्रक्रिया सही से बनाई जाएगी शुरुआत से, तो निश्चित तौर पर जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ऊपर लाइन में सेलेक्ट हैं ये तो तय है कि 6800 तो हटेंगे, उन्हीं की जगह में तो ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आएंगे। तो इसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हालांकि जो वर्तमान की राज्य सरकार है योगी सरकार, उन्होंने कहा कि जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हटेंगे उनको हम कैबिनेट से प्रस्ताव ला करके उनका भी समायोजन करेंगे, उन्होंने कहा। लेकिन इस पर जो डीएलएड के फ्रेश रिक्रूटमेंट अभ्यर्थी किए बैठे हैं जो कि अब लगातार 8 साल से 7 साल से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, वो भी मामले को चैलेंज कर देंगे, क्योंकि इस पर अब अतिरिक्त पद न जोड़ने का सुप्रीम कोर्ट ने खुद हवाला दिया है। तो इस तरीके से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर नए जो विवाद हैं वो बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई आने वाली 15 अक्टूबर को होनी है। और इसी बीच भाजपा सरकार की ही समर्थित केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ा जो बयान है वो दिया है, आप देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में दूर होनी चाहिए आरक्षण में अनियमितता। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता को दूर करने के साथ ही जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक भर्ती में शामिल हुए पिछड़े व दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। वही जातीय जनगणना को लेकर के कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को बराबर उठाती रही है। हालांकि उन्होंने अब तक जातीय जनगणना न कराए जाने को लेकर के कांग्रेस और सपा को जिम्मेदार ठहराया है। अनुप्रिया बुधवार को राजधानी के चारबाग स्थित रविंद्रालय प्रेक्षागृह में आयोजित पार्टी की मासिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने जातीय जनगणना के सवाल पर कहा कि जनगणना की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, इसलिए उनकी पार्टी की मांग है कि जनगणना की प्रक्रिया में जातीय जनगणना की जानी चाहिए। संबंध में पार्टी एनडीए की बैठकों में अपना पक्ष रख चुकी है। तो डियर आप देख सकते हैं अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की गड़बड़ियां हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री जी से भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अनियमितता को दूर किया जाए, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर किस तरीके से कर्मठ लेते हैं, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में और कई पार्ट अभी भी बाकी हैं। इसमें 1 अंक वाले अभ्यर्थी लगातार चयनित होकर के फॉर्म फिल करके वो भी अपनी भर्ती का वेट कर रहे हैं, और इसमें बीएड के कैंडिडेट भी हजारों कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड पाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बीएड के कैंडिडेट ही इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिए हुए हैं। जबकि आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से बीएड को प्राथमिक से इनवैलिड कर दिया है। 8 अप्रैल 2024 का क्लैरिफाई भी आ चुका है कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी पद पर बीएड नहीं होगा, और अगर किसी भी राज्य में इसका मामला कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज है तो वहां पर भी सेफ करने की जो स्थिति है वो नहीं है। साफ तौर पर एक बात और वर्डिंग यूज की गई थी कि 1 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स कराना होगा। अभी तक सरकार ने ब्रिज कोर्स नहीं करवाया है। यहाँ पर भी मामला और इस भर्ती प्रक्रिया पर फंसेगा, क्योंकि शिक्षा मित्र हों या कहीं ना कहीं इस एलिजिबिलिटी को लेकर उन्होंने ऑलरेडी मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा हुआ है। कई विवाद इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर बने हुए हैं, लेकिन आपको वेट करना है 15 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो स्थिति है साफ होगी। इसी तरीके की विवादों की वजह से ही उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, और उसी का सीधा खामियाजा सरकार भुगत रही है। देख रही है कि डीएलएड जैसे इतने बड़े कोर्स जो कि कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था कि मारामारी हुआ करती थी इसमें एडमिशंस लेने के लिए, आज इतनी दयनीय स्थिति डीएलएड की है कि आधी सीटें भी नहीं भर पा रही हैं। डियर, उम्मीद करता हूं कि पूरे वीडियो पर आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा।
कोई क्वेरी रह गई है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।